तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपका एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का पेपर आया है 6 सेम ईसी वालों को, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके सोल्यूशन। उससे पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी कराएं। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल का नाम है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, चैनल का नाम है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी। तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो which of the following wave propagates in the frequency range of 30 किलोहर्ट्ज to 3 मेगाहर्ट्ज? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राउंड वेव, क्योंकि लेस देन 3 मेगाहर्ट्ज है या लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज तक जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो ग्राउंड वेव होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्पेस वेव प्रोपेगेशन? तो स्पेस वेव के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कि ये यूज्ड होता है एफएम ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि आप अगर फ्रीक्वेंसी कंपेयर करोगे तो स्पेस वेव होता है 30 से लेके 300 तक, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक, और एफएम होता है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज, तो उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में आया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट लेयर ऑफ आइनोस्फेयर? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है डी लेयर। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल कंटेन्स इन्फॉर्मेशन? तो ध्यान रखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमेशा जो मैसेज सिग्नल स्टोर्ड होता है वो साइड बैंड में होता है। कैरियर का मतलब होता है कैरियर बस ले जाने का काम कर रहा है, लेकिन जो मैसेज सिग्नल का स्टोर होता है या जो स्टोर्ड होता है वो हमेशा साइड बैंड में होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साइड बैंड। तो इन्फॉर्मेशन या जो मैसेज सिग्नल है आपका हमेशा साइड बैंड में स्टोर होता है। इसलिए हम लोग जब एनवलप डिटेक्टर पढ़ते हैं तो एनवलप डिटेक्टर क्या करता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डीमॉड्यूलेट करता है और मैसेज सिग्नल का एनवलप को वो रिसीव करता है, क्योंकि आप देखो हमेशा जो मैसेज सिग्नल का इंफॉर्मेशन है वो साइड बैंड में ही स्टोर होगा, कैरियर बस ले जाने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल इज एक्सप्रेशन ए कॉस ओमेगा सी टी KPFT वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग? तो देखो एम्पलीट्यूड तो आपका कांस्टेंट है, ये तो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं कर रहा है। फ्रीक्वेंसी भी आपकी कांस्टेंट ही है ओमेगा सी, तो चेंज क्या कर रहा है, डेल्टा फाई वाला टर्म विच इज KPFT। तो डेल्टा फाई वाला टर्म चेंज कर रहा है, तो कौन सी मॉड्यूलेशन होगी, फेज मॉड्यूलेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। In frequency modulation, highest modulation frequency is, correct answer is option number C, 15 kilohertz. Question number 7, which of the following noise is caused due to solar radiation? तो कौन सी नॉइज होती है आपकी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इंडस्ट्रियल नहीं होता, शॉर्ट नहीं होता, थर्मल भी नहीं होता, और शॉर्ट और थर्मल तो वैसे भी इंटरनल नॉइज है। इंडस्ट्रियल नॉइज एक्सटर्नल नॉइज का एग्जाम्पल होता है, बट जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? थर्मल नॉइज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सही बात है। शॉर्ट नॉइज इज जनरेटेड इन डायोड, ये भी सही है। इंडस्ट्रियल नॉइज इज टाइप ऑफ एक्सटर्नल नॉइज, ये भी सही बात है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सेलुलर टेलीफोनी इज डिजाइन टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन टू मोबाइल यूनिट्स, सही है। बिटवीन वन मोबाइल यूनिट एंड वन स्टेशनरी यूनिट, ये बात भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। In soft handoff, a mobile station communicates with mobile station to base station at the same time. तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, इनसेट 1A was launched in the year? तो इनसेट 1A किस ईयर में लॉन्च हुई थी, 1982 में लॉन्च हुई थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following statement is correct for MEO satellite? It is located at an altitude between 5000 and 15000, सही बात है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अप्रोक्स, नहीं, गलत है, 6 से 8 आवर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल? इट इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ये सही है। इट इज मेड ऑफ आयरन, गलत। इट इज यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर नहीं, ऑप्टिकल सिग्नल यूज करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Which of the following loss is between optical fiber and signal source और optical signal detector? तो देखो स्प्लाइस लॉस तो होता है कनेक्शन, जहाँ पे स्प्लाइसिंग की जाती है वहाँ पे,
तो जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, कपलिंग नहीं होता है, पावर लॉस होगा वो। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कनेक्शन लॉस। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रडार? ट्रांसमीटर, ड्यूप्लेक्सर, रिसीवर, ऑल ऑफ द अबव। देखो ट्रांसमीटर तो होता ही होता है, ड्यूप्लेक्सर में ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों आ गया, तो मतलब बेसिकली ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रडार कैन बी यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग, सही है। रडार कैन नॉट फाइंड वेलोसिटी ऑफ द टारगेट, गलत बात है। रडार कैन रिकॉग्नाइज द कलर ऑफ टारगेट, ये भी गलत बात है। तो करेक्ट कौन सा है? रडार कैन यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is related to MTI radar? Stable oscillator, coherent oscillator, both A and B. Correct answer is option number C. क्वेश्चन नंबर 18, इफ एन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखा है तो प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 तो होती नहीं है, तो यानी कि सारी आपके ऑप्शन ही गलत हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आप सॉल्व करोगे, IXI होता है माइनस लॉग बेस टू PXI, तो जो करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका होना चाहिए 1/16। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछा है और प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मेरे ख्याल से मार्क्स टू ऑल हो जाना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। करेक्ट आंसर होता 1/16। ऑप्शन फ्रेम करने में गलत कर दिया है लोग। Which of the following statement is correct for fax machine? Option A, it can be send image and document. It uses regular phone line, both A and B. Correct answer is option number C. Which of the following has unit bit per second? देखो यूनिट पूछा है, बिट्स पर सेकंड किसकी होती है? तो देखो एंट्रोपी की जो होती है वो बिट्स पर सिंबल होती है, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन रेट की बिट्स पर सेकंड होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए आपका, क्योंकि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को भी ना एंट्रोपी ही सिंबलाइज करती है। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, इंफॉर्मेशन रेट। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपके कितने सही हुए।